बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, यकीन जानिए आप कर नहीं पाओगे। सुबह और शाम दोनों टाइम करना पड़ेगा, कम से कम 5 मिनट। अंदर का बच्चा वैसा ही मासूम, वैसा ही निश्चल हो जाता है। सेल्फ टॉक और सेल्फ कॉन्फिडेंस गजब का बूस्ट हो जाता है। तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना? बहुत। मैं अपनी फेवरेट हूँ। क्या आपने खुद को कभी आईने में देखकर कहा है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ? अगर आपने ये सब नहीं किया है तो यकीन जानिए आप बहुत ही गहरे जादू से बेखबर हैं। आज हम बात करेंगे मिरर थेरेपी की, जिसमें हम आईने में खुद को देखकर खुद से बातें करते हैं और अपने आप को इम्प्रूव करते हैं अंदर से। मिरर थेरेपी एक साइकोलॉजिकल टेक्निक है जिसमें आईने में खुद को देखते हुए अपनी आंखों में आंखें डालकर बात करनी होती है। ये सेल्फ लव, सेल्फ फीलिंग और सेल्फ एक्सेप्टेंस के लिए बहुत ही कारगर तकनीक मानी गई है। इसे लोकप्रिय किया था सबसे पहले लुइस हे ने, जो कि एक हीलर और एक लेखक भी हैं। इन्होंने कहा था कि आईने में हम अपनी वही फीलिंग देख पाते हैं, या आईना हमें वही फीलिंग रिफ्लेक्ट करता है जो वाकई में हम अंदर से फील कर रहे हैं। ये सही भी है। जब आप शीशे के सामने खड़े होते हैं ना, खुद को कन्फ्रंट करते हैं, खुद को फेस करते हैं ना, तो वही चीजें आप महसूस करते हैं जिससे आप अभी तक भाग रहे थे। उसी चीज को आपको एक्सेप्ट करना होता है। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। चलिए इसके फायदों पे बात करते हैं। सबसे पहला फायदा होता है भावनात्मक जुड़ाव। यानी कि अगर आप शीशे के सामने खड़े हुए खुद से बातें कीजिए, खुद से ये कहिए कि मैं बहुत अच्छा हूँ या अच्छी हूँ, या मैं खुद को माफ कर रहा हूँ, या ये गलती जो मैंने की है इसकी मैं माफी मांग रहा हूँ, आगे से ऐसा नहीं करूंगा, या कुछ ऐसे अफर्मेशन जो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करें। तो यकीन जानिए आप खुद से ही अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। आप खुद से भागेंगे नहीं, खुद की फीलिंग से भागेंगे नहीं। एक्सेप्ट कीजिए हु यू आर। दूसरा फायदा ये होता है कि इनर चाइल्ड जो होता है आपका ना, वो हील करता है, वो सूदे करता है। कैसे? बचपन में कोई चोट हो, आपके दिल पे कोई घाव हो, या कोई बात आपको चुभ गई हो और कहीं ना कहीं वो आज भी आपको चुभ रही है, शीशे के सामने जाइए, खुद की आंखों में आंखें डाल कर कहिए, जो भी वो वाक्या हुआ है उसको कहिए। कहने से आपके अंदर की जो घाव है ना, जो चीजें हैं वो निकल जाती हैं बाहर, और खुद से ही आप बातें करते हैं, खुद को ही आप समझाते हैं, खुद को ही उस सिचुएशन ले जाते हैं और मैच्योरिटी की बातें खुद को ही सिखाते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारे अंदर का गिल्ट है, जो हमारे अंदर का पाप है, वो निकल जाता है। जो हमें अच्छा नहीं लग रहा है वो निकल जाता है, और हम जैसे समय बदल चुका है वैसे ही हम भी अपने आप को ओवरकम कर लेते हैं, और हमारे अंदर का बच्चा वैसा ही मासूम, वैसा ही निश्चल हो जाता है। तीसरा फायदा ये होता है कि सेल्फ टॉक और सेल्फ कॉन्फिडेंस गजब का बूस्ट हो जाता है। कैसे? आपने फिल्मों में देखा होगा ना, हीरो हीरोइन से मिलने जाने से पहले शीशे के सामने कितनी प्रैक्टिस करता है। नाम तो सुना ही होगा भाई। यही प्रैक्टिस उसे परफेक्ट बनाती है। परफेक्ट नहीं तो फिर प्रोफेशनल तो बना ही देती है, या प्रोफेशनल नहीं तो यार काम चलाओ तो हो ही जाता है ना। तो यही चीज है, जब आप शीशे के सामने जाते हैं और प्रैक्टिस करते हैं तो वो धीरे धीरे आप खुद ही अपने आप से सीखते हैं। आप खुद समझ में आता है कि मैंने कहाँ गलती की, या ये क्वेश्चन मेरा ठीक नहीं लग रहा है, ये तरीका मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आप खुद से ही खुद को क्रिटिसाइज करते हैं, आप खुद से ही खुद को अप्रिशिएट करते हैं। इससे आपका सेल्फ टॉक और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बूस्ट करता है। तो इसलिए अगर आपको कोई नई लैंग्वेज सीखनी हो, आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज ठीक करनी हो, आपको किसी के सामने प्रेजेंटेशन करना हो, मैंने भी ये बहुत ट्राई किया है, इसीलिए आज इतनी बकबक कर पा रही हूँ। इस चीज को आप मिरर के सामने प्रैक्टिस करिए, ये पक्का काम करेगी। हाउ डेयर यू! तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम इतनी खूबसूरत लगो। ना फेयर। जब आप रोज खुद से बातें करते हैं, जब आप रोज खुद को किसी चीज के लिए अप्रिशिएट करते हैं, खुद को अच्छी चीजें बोलते हैं, तो आपका खुद के लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाता है, आपका खुद के लिए लव बढ़ जाता है। आप रोज खुद को शीशे में देखेंगे ना, धीरे धीरे आपको अपने डार्क सर्कल भी दिखने लगेंगे, और धीरे धीरे आपको चिंता भी होने लगेगी, या कुछ करना चाहिए, ठीक नहीं लग रहा। वैसे ही पर्सनैलिटी के बारे में जो चीजें आपको वहां कहीं खराब लगी हैं, या जो चीजें आपने अच्छी की हैं, आपको कहीं से अप्रिशिएशन नहीं मिल रहा, क्या जरूरत है किसी की अप्रिशिएशन की? खुद को खुद अप्रिशिएट करिए ना। अब जब इतने सारे फायदे हैं तो इसका तरीका क्या होगा? बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, यकीन जानिए आप कर नहीं पाओगे। सुबह और शाम दोनों टाइम करना पड़ेगा, कम से कम 5 मिनट। जी हाँ, कम से कम सुबह और शाम दोनों टाइम आपको 5-5 मिनट निकालने होंगे। शीशे के सामने खड़े होना होगा, अपनी आंखों में आंखें डालनी होगी और खुद से बातें करनी होगी। है ना बहुत कठिन? इसीलिए मैंने कहा था कर नहीं पाओगे, और ऐसा आपको रोज करना पड़ेगा। रोज 24 घंटे में से 5 मिनट सुबह और 5 मिनट शाम को निकालना पड़ेगा। खुद की आंखों में आंखें डाल के बातें करनी होंगी, खुद को 4-5 अच्छी बातें बोलनी होंगी, अफर्मेशंस बोलने होंगे। बहुत कठिन काम है, और पता है कुछ लोग तो कर भी नहीं पाते हैं। वो लिख कर करते हैं, पहले लिख कर याद करते हैं, खुद को ही अप्रिशिएशन देने के लिए कि हाँ तुम बहुत अच्छे हो, हाँ तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, हाँ तुम अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बहुत अच्छा कर रहे हो। अगर तुमने कोई गलती कर दी तो वो माफ करने लायक है, या अगर गलती कर दी तो वो सिचुएशनल थी, आगे से ऐसा नहीं होगा। इसी तरह की 2-4 चीजें अपने आप को बोलनी होती है। बहुत कठिन है ना? अरे नहीं कठिन है तो करना शुरू कर दो।
अपने लिए 5 मिनट या 10 मिनट निकालना कोई बहुत बड़ी बात है क्या यार। दुनिया भर की जिम्मेदारियां तो निभाते ही हैं, दुनिया भर के लिए तो करते ही हैं, अपने लिए सेल्फ लव के लिए 5 मिनट तो निकाला ही जा सकता है ना। और यकीन जानिए, पहले आप शीशे के सामने जाएंगे और 5 मिनट या 2 मिनट शांति से खड़े होइए, प्रेजेंट में आइए, गहरी सांस लीजिए, उसके बाद खुद से बातें कीजिए। और ऐसा आप जब करेंगे ना, कुछ लोग तो रो देते हैं जब आपके अंदर कुछ चीजें बहुत ज्यादा भरी हुई है, गुबार भरा हुआ है ना, खुद की ही आंखों में देख के आपको रोना आ जाएगा। और अगर रोना आ रहा है ना, बह जाने दीजिए, यही तो है असली रिलीज। और ऐसा आप डेली कीजिए, डेली करेंगे ना, एक समय ऐसा आएगा कि आपके अंदर सिर्फ अच्छी ही चीजें बचेंगी, आप परफेक्ट वन हो जाएंगे। नहीं, ये ऐसा नहीं होगा, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ज्यादा सुधार हो जाएगा, आपकी पर्सनैलिटी आउटस्टैंडिंग हो जाएगी। तो अगर आपको लगता है कि आपके अंदर वो बात है पर कुछ मिसिंग है, तो आज ही से ये ट्राई करो और अपने ऐसे दोस्त को भी जरूर शेयर करो जिसको आप चाहते हो कि वो अपने डिप्रेशन से या ओवर थिंकिंग से बाहर आए। उससे कहो भाई, बाहर की वैलिडेशन नहीं, खुद के अंदर झांको और खुद से बात करो, क्योंकि तुमको खुद से अच्छा बाहर वाले नहीं जानते। और ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, सर रिसर्च कहती है। स्टैनफोर्ड और UCLA जैसे संस्थानों की स्टडीज के अनुसार आईने में खुद को अफर्मेशन देने से सेल्फ कंपैशन और इमोशनल रेगुलेशन बढ़ता है। तो फिर देर किस बात की, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में मैं ये बताने वाली हूँ कि अफर्मेशन वाकई में साइंटिफिक तरीके से आपको इफेक्ट करते हैं या नहीं। तो अगला वीडियो भी जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।